हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है एक लगभग गोलाकार आकृति की है। पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन हम जिस नमूने से करते हैं उसे ग्लोब कहते हैं, यानी कि जिस मॉडल से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे उसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब जो है दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय ग्लोब और आकाशीय ग्लोब, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। स्थलीय ग्लोब के माध्यम से हम लोग किसी स्थान की स्थिति या मौसम, समय आदि का पता लगाते हैं और आकाशीय ग्लोब का प्रयोग खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग प्रयोग करते हैं। अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे कि किसे कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में देखते हैं। तो पहली विशेषता है, पृथ्वी के मध्य में खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि देख सकते हैं 2 बराबर भागों में बांटी हुई है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, अर्थात कुल अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो होती हैं वह 181 होती हैं। तीसरी विशेषता यह है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हुए वृत्त के समान होती हैं। चौथी विशेषता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, अर्थात यदि 2 अक्षांश रेखाएं हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी 111 किलोमीटर होगी। पांचवी विशेषता यह है कि सभी अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा सबसे बड़ी और ध्रुवों पर छोटी बिंदु मात्र होती है। जैसा कि देख सकते हैं, यह जो रेखा है 0 अंश पर, 0 डिग्री पर, वह सबसे बड़ी होगी तो सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी, और जो है ध्रुवों पर जो है 90 डिग्री पर बनाती है, वह जो है बहुत छोटी होती हैं, जो बिल्कुल बिंदु के समान होती हैं। छठवीं विशेषता यह है कि अक्षांश रेखा से किसी स्थान की किसी अन्य स्थान से दूरी, स्थिति और जलवायु जानने में मदद मिलती है। और सातवीं विशेषता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन, पेटी या मेखला कहते हैं। यदि देख सकते हैं चित्र में 2 अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है, जो जगह है, क्षेत्रफल, उसे हम लोग जोन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि इन अक्षांश रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला अक्षांश रेखा है जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि यह रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में होती है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी दिशा में जो अक्षांश रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तर दिशा में स्थित अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण दिशा में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार उत्तर की ओर स्थित 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर स्थित 90 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह अक्षांश रेखाएं एक वृत्त के आकार की होती हैं।
ग्लोब में देख सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो बहुत बड़ी है और ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर यह जो वृत्तीय रेखा है, वृत्त के आकार की जो रेखा है वह छोटी होती जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ध्रुवों पर यह अक्षांश रेखा इतनी छोटी हो जाएगी कि एक बिंदु के समान हो जाएगी। इन अक्षांश रेखाओं में से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, यूपीटेट, सीटेट, पैट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं 3 अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। यह रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आंसर होना चाहिए यह रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और इसका व्यास 12,742 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। यह प्रश्न में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक नंबर 1 है एशिया के लिए माल इंडोनेशियन प्रिंसिपल की। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, माल यानी कि रुपया जो है किसका है, इंडोनेशियन प्रिंसिपल की है। तो हम इस ट्रिक से याद रखेंगे, माल से हो जाएगा मालदीव, इंडोनेशियन से हो जाएगा इंडोनेशिया, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल सी ऑटोम और की से किरिबाती हो जाएगा। इसमें जो है कोई भी अलग से ऐसा शब्द नहीं लिया गया है जिसका अर्थ अलग हो। दक्षिणी अफ्रीका के जिन देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है उसे दूसरे ट्रिक से याद रखेंगे, जो है सोमालिया के काका युगांडा गए। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, सोमालिया अपने काका के सर पे बैठा हुआ है और वह युगांडा जा रहे हैं। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे, सोमालिया से याद हो जाएगा हमें सोमालिया जो कि देश है, और अगला शब्द है के से हो जाएगा केनिया, का देख सकते हैं इसमें 2 बार का लिखा गया है। तो एक जो का है इससे हो जाएगा कांगो जो देश है, और दूसरा का से हो जाएगा कांगो गणराज्य, दूसरा देश है यह। इसी प्रकार युगांडा से युगांडा देश होगा और गए से गायबन देश हो जाएगा। तीसरे महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के जिन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है उसे भी एक छोटे से ट्रिक से याद रखेंगे, जो है एक ब्राजीलियन कोला। देख सकते हैं एक ब्राजीलियन कोला है, तो एक से हो जाएगा इक्वाडोर, ब्राजीलियन से ब्राज़ील और कोला से कोलंबिया देश हो जाएगा। अब हम कर्क रेखा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। कर्क रेखा, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या कैंसर लाइन कहते हैं। यह भी भूमध्य रेखा की तरह 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। यह जो है 18 देशों से होकर गुजरती है। इस पर जो है सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा एशिया के जिन देशों से होकर गुजरती है उसे याद करने के लिए ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जो है ओ सऊदी अमीर ताई बंगला में चीनी भर। देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है सऊदी वाली अमीर ताई है जो बंगला में चीनी भर रही है। तो ओ से हो जाएगा ओमान, सऊदी से सऊदी अरब, अमीर से अमीरात, ताई से ताइवान
बंगला से बांग्लादेश, में से म्यांमार, चीनी से चीन और भर से भारत हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के जिन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसे भी ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक देख सकते हैं, लिखा गया है मोरतानिया माली ने मोरक्को आकर मिस्री चाट ली। बहुत ही आसान है। मोरतानिया एक माली है जो मोरक्को आकर मिस्री को चाट ली। तो हम लोग मोरतानिया से याद रखेंगे, मोरतानिया जो कि देश का नाम है, माली से माली ये भी एक देश का नाम है, ने से हो जाएगा नाइजर, मोरक्को से मोरक्को, आकर से अल्जीरिया, मिस्र से मिस्र, चाट से चाड और ली से लीबिया देश हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के जिन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसे याद करने के लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 2 ही देशों से होकर गुजरती है। एक है मैक्सिको और दूसरा बहमास है। अब हम मकर रेखा के बारे में देखेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा यह 10 देशों से होकर गुजरती है और इस पर सूर्य की किरणें जो है 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो है देखेंगे कि यह रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे कि 10 देश हमें आसानी से याद हो जाए। ट्रिक है अफ्रीकन चील और बाज नामक प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में बहुत मौज किया। तो ट्रिक से हो जाएगा अफ्रीकन से दक्षिणी अफ्रीका, चील से चिली और से अर्जेंटीना, बाज से ब्राज़ील, नामक से हो जाएगा नामीबिया, प्रजाति से पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, में से मेडागास्कर, बहुत से बोत्सवाना और मौज से मोजाम्बिक नामक देश हो जाएगा। हमें जो है 10 वर्ड ही लेने हैं जिससे कि 10 देशों के नाम याद हो सकें। अब तक हमने देखा कि अक्षांश रेखाओं से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं जिसे याद रखना होगा। पहली विशेषता है 2 देशांतर रेखाओं के भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होती है, जैसा कि देख सकते हैं ग्लोब में दर्शाया गया है। दूसरी विशेषता है कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या देशांतर रेखाएं समांतर होती हैं? तो आंसर होना चाहिए समांतर नहीं होती हैं। तीसरी विशेषता है कि विषुवत रेखा पर यह दूरी 111.321 किलोमीटर होती है। चौथी विशेषता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और पांचवी विशेषता है कि देशांतर रेखा से किसी स्थान पर क्या समय हो रहा है इसका पता लगाया जा सकता है। ग्लोब पर मौजूद 360 देशांतर रेखाओं में से सिर्फ 2 ही देशांतर रेखाओं के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी विस्तार रूप से इसका चर्चा करेंगे। पहला है 0 डिग्री देशांतर और दूसरा है 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा और 180 डिग्री देशांतर को मानक तिथि रेखा कहते हैं। दोनों देशांतर में से सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री देशांतर के बारे में देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं क्योंकि सन 1884 ईस्वी में देखा गया कि यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा पड़ गया। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे प्रधान मध्यमान रेखा, प्रधान यमयुक्त रेखा, समय रेखा और कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसे समय रेखा क्यों कहते हैं?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जैसा कि ग्लोब में देख सकते हैं। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच से समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। हमें यह याद रखना होगा कि 1 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से पूर्व की तरफ 4 मिनट बढ़ता है और यदि कोई स्थान ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ है और वह 1 डिग्री दूर है ग्रीनविच से, तो वह 4 मिनट घट जाएगा। अर्थात ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम की तरफ 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। परीक्षाओं में यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी बन जाते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो पूर्व की तरफ 15 डिग्री देशांतर पर कितने बज रहे होंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो है सूत्र का प्रयोग करना होगा। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो 15 डिग्री जो है ग्रीनविच से दूर है, तो 15 का 4 में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 60, यानी कि 60 मिनट अधिक होगा ग्रीनविच से। तो 12 बज रहे थे, यदि ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री देशांतर पर जो देश होंगे वहाँ पर 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 1 बज रहे होंगे। ग्रीनविच से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि यह किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक है ई माली फ्रांस से बर्किन आकर घाना टांगो। ई से हो जाएगा इंग्लैंड, माली से माली ही होगा, फ्रांस से फ्रांस हो जाएगा क्योंकि यह भी एक देश का नाम है, से स्पेन होगा, बर्किन से बर्किन फांसो, आकर से अल्जीरिया, घाना से घाना और टांगो से टोंगो देश हो जाएगा। आपने देखा कि ट्रिक में जो है कितने मिलते जुलते शब्द लिए गए हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो बिल्कुल देश के नाम को ही लिख दिया गया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट है जिसे हम देखेंगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर 1 दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि यह रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू पड़ता है। यदि आपको जानना है कि जलडमरू और जल संधि क्या होते हैं और कितने होते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तीसरा पॉइंट है इसे 4 बार मोड़ा गया है जिससे कि कुछ देशों के दिन और रात समान हो सकें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी है जिसे हमें याद रखना चाहिए। पहला जैसे में है भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, यह प्रश्न में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर यह अधिक होता है। तो यानी कि जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट है भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि मकर रेखा को अफ्रीका की लिपांगो नदी 2 बार काटती है। अगला पॉइंट देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर माना जाता है जो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। चलिए अब हम वर्ल्ड मैप पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर गुजर रही है। भूमध्य रेखा जो है एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजर रही है। इसी प्रकार मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजर रही है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देख सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में भारत स्थित है, अर्थात भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है
जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। तो मैप में देख सकते हैं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे यह तीनों रेखा गुजरती हैं। हमें याद रखना होगा कि ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। अब हम भारत के बारे में देखेंगे, जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि 8 राज्यों का नाम आसानी से याद हो सके। ट्रिक है, मित्र झारखंड गमछा पर बैठो। लेकिन देखिए, ये जो मित्र हैं कुर्सी पर बैठ गए हैं, बात मान ही नहीं रहे हैं। तो हमें जो है ट्रिक याद रखना है, मित्र झारखंड गमछा पर बैठो। ट्रिक के अनुसार मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, झारखंड झारखंड ही होगा क्योंकि यह एक प्रदेश का नाम है। ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान हो जाएगा। हमें जो है 8 प्रदेश के नाम लिखने थे, जो कि 8 प्रदेश हो चुके हैं। तो जो बैठो शब्द है उसे हटा देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि इस ट्रिक के प्रयोग से हमने 8 राज्यों के नाम कितनी आसानी से याद कर चुके हैं। वीडियो के अंत में हम एक टेस्ट क्वेश्चन भी रख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम इस वीडियो से कितना सीखे हैं। पहला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो हम जानते हैं कि फिलीपींस एक देश है इन चारों ऑप्शन में से जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? हमने देखा था कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में एक देशांतर घूम लेती है। तो हमें जो है 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में निकालना होगा कि कितने घंटे घूम लेती है। तो 4 में यदि 15 का गुणा करते हैं तो 60 मिनट हो जाते हैं। इसी प्रकार 1 में यदि 15 का गुणा करेंगे तो 15 डिग्री होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है 111 किलोमीटर के बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन लिखा गया है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा की कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस छोटकू की मदद कीजिए सब्सक्राइब बटन दबाने में और हमसे जुड़िए नए नए वीडियो पाने के लिए।